माशाल्लाह हम बड़ा सराहते हैं चीफ जस्टिस साहब जिस तरह उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। ये लाइव स्ट्रीमिंग का बड़ा अच्छा काम है। तमाम जितने भी मोकिलान आते हैं बंद कर दी गई नहीं बंद कर दिए आज नहीं होगी नहीं आज होनी चाहिए ना, क्यों बंद की है? सबको मिल रही है तो खान साहब को भी ये सहूलत मिलनी चाहिए। क्या खान साहब पाकिस्तानी नहीं है? हम खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए बतौर साबिक वज़ीर आज़म या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहते। हम चीफ जस्टिस साहब से यही डिमांड करते हैं कि जो आम पाकिस्तानी को, आम वकील को जो फैसिलिटी दी जाती है कि उनके केसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाता है कोर्ट रूम नंबर 1 से, बिल्कुल आम पाकिस्तानी के तौर पे इमरान खान को ट्रीट करें और कोई उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की चीज़ें इधर हम नहीं चाहते। हम कहते हैं आप उनको उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आम वकीलीन को ट्रीट करते हैं। आम मुवक्किलीन का, आम यहाँ पे साइलिन के केसेस यहाँ लाइव टेलीकास्ट होते हैं जो अच्छी पेशरफ्त है। अगर उनके होते हैं तो फिर इमरान खान साहब के भी होने चाहिए। इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम से किसी को पाकिस्तान में डरना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब से ज़्यादा मुहब्ब वतन पाकिस्तानी मैंने नहीं देखा। सर वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि गुज़श्ता अदवार में पीटीआई ये एतराज़ करती थी कि नवाज शरीफ साहब की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। आज ज़ाहिर मुतालबा किया जा रहा है कि खान अगर साहब अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी तो अब चलनी चाहिए, अगर नहीं चल रही थी तो ना चलाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग आपने आज ना चलाई तो फिर सवालात उठेंगे बेसिक ह्यूमन राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के, कि क्या इमरान खान साहब को उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह बाकी मौकिलीन और साइलिन को। ज़्यादा आज़ाद है पहले की निस्बत तो इमरान खान साहब का रोल है, तो आज इमरान खान साहब क्यों यहाँ नहीं आ सकते? दूसरी बात कि जब आपने वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम आपने नहीं दिखाई? हुकूमत किस चीज़ से डर रही है? मैंने बतौर इमरान खान साहब के साबिक काबीना के एक मेंबर, उनकी लीगल टीम के हिस्से के तौर पे और एक MNA के तौर पे आज बाकायदा चिट पे लिखकर शहबाज शरीफ साहब के वकील जनाब मखदूम अली खान साहब के सामने रखा। हॉल इस बात का गवाह होगा अंदर कि उन्होंने मुझे देखा होगा और चिट पे मैंने यही लिखा कि लाइव स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है जिस तरह पिछले केसेस में अवेलेबल था। आज मुझे बताया गया कि मखदूम साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब के वकील थे इस केस में, तो मेरे ख्याल में मैंने वज़ीर आज़म तक ये बात पहुंचा दी कि इमरान खान साहब का और आज का ये केस जिसमें खान साहब बतौर रिस्पोंडेंट खुद पेश हुए, उसको लाइव स्ट्रीम क्यों 25 करोड़ आवाम को महरूम रखा गया? हम बतौर वज़ीर आज़म कोई स्पेशल प्रोटोकॉल इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उतना तो हक दें जो एक आम पाकिस्तानी का है। बतौर वज़ीर आज़म आपने कोई जो उनका हक बनता है नहीं देना, तो बतौर आम पाकिस्तानी वो हक जो किसी भी मोकल को, इनको, मुझे या इनको हासिल था कि कल तक यहाँ से जो भी केसेस हुए उसकी लाइव स्ट्रीम चली। कुछ तो वजह थी कि इमरान खान साहब की तस्वीर से ये हुकूमत और उनके हवारी वो क्यों परेशान है। बाकी इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं अल्लाह ताला के करम से। जो तोशे खाने का केस था जिसमें ज़मानत मिली, जिसमें सज़ा मुअत्तल हुई, उनकी भी और बीबी साहिबा की भी, बुशरा बीबी साहिबा का भी और इमरान खान साहब का भी। तो इसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में भी ज़मानत मिली। तो ये केस जो झूठ का पलिंदा है, जो लग़्व है, वो लम्हा बलम्हा तारीख के कूड़ेदान में जा रहे हैं। जुडिशरी लम्हा बलम्हा आहिस्ता आहिस्ता हमारे वकला अल्लाह के करम से सर्जिकल एक ऑपरेशन जिस तरह होता है, इन केसेस की सर्जरी हो रही है। ये कैंसर ज़दा केसेस जो हैं ये डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो 2 केसेस साइफर के है अपील में लगा हुआ है और इसके साथ साथ उनका जो इद्दत का केस है, यानी हमने 1500 साल में 1450 साल टू बी स्पेसिफिक इस्लामिक हिस्ट्री में हमने सुना कि ज़ना पे सज़ा है। आज के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में निकाह पे सज़ा है, निकाह पे सज़ा है। तो इंशाल्लाह ये केसेस ख़त्म होंगे, इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, तवक्को है, लेकिन दोबारा ये बात कर रहे हैं कि जो सहूलत और मौकिलीन को हासिल है वो सहूलत इमरान खान साहब को भी दी जाए। और अगली पेशी पे जब भी हो, और उम्मीद है जल्द होगी, इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम जो है जब वो खुद बात करेंगे बतौर रिस्पोंडेंट, तो उनका जो मुकालमा होगा मोहतरम जज साहिबान के साथ जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, बराए करम उसको लाइव स्ट्रीम कीजिए। बहुत शुक्रिया। बतौर रिस्पोंडेंट खुद पेश हुए। पहले तो होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को पर्सनली यहाँ आने का मौका दिया जाता। जहाँ
محترم چیف جسٹس صاحب کا اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے ویڈیو لنک پہ جناب عمران خان صاحب کو یہاں اپنا موقف دینے کے لیے موقع دیا. موقف تو آج ابھی تک نہیں دے سکے. امید ہے اگلی پیشی پہ اگر جلد ہوئی انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنی بات کریں گے. لیکن کیا امر مانے ہے کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اڈیالہ جو یہاں سے 40 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہی اڈیالہ جہاں آپ کے اس خادم نے بھی چند دن گزارے، وہاں سے یہاں تک آنے میں کون سا امر مانے ہے؟ سیکیورٹی کی بات کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی کنسرن ہے. تو کیا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ جس کی اداروں کی کارکردگی ہم سب کو ناز ہے، کارکردگی پہ ہم سب کو ناز ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک نیوکلیئر جوہری طاقت اپنے سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ سے سپریم کورٹ تک نہیں لا سکتی؟ کیا یہ سیکیورٹی کنسرن وزیر اعظم صاحب کو نہیں ہے؟ فارم 47 کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو، ان کو تو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. کیا یہ کنسرن اور ذمہ دار لوگوں کو نہیں ہے؟ صدر مملکت کو نہیں ہے؟ آرمی چیف کو نہیں ہے؟ تو کیا سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے وہ لوگ گھر پہ بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں، ریاست سیکیورٹی دیتی ہے، ریاست پروٹیکشن دیتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں چیف جسٹس صاحب کا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا، وہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو یہاں موقع دینا چاہیے تھا کہ وہاں اس سپریم کورٹ میں آتے. آج سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان اگر آزاد ہیں تو کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن کے علاوہ ہم وکلاء کا کالا کوٹ اور سیاسی رہنما نے جو جوڈیشل موومنٹ چلائی تھی، وکلاء تحریک چلائی تھی، اس زمانے میں اس وقت عمران خان صاحب کا بھی اس میں بنیادی رول ہے. آج